इतिहास अफगानिस्तान का। चलिए आज अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान की पहचान इन दिनों आतंकवाद और तालिबान से होती है, लेकिन एक वक्त था जब अफगानिस्तान की पहचान एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर होती थी। अफगान शब्द संस्कृत भाषा के अफगान से निकला हुआ माना जाता है। यह देश 7वीं सदी तक अखंड भारत का हिस्सा था। एक वक्त यहाँ बौद्ध धर्म फला फूला और अब इसकी पहचान एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में है। 17वीं सदी की शुरुआत तक तो अफगानिस्तान का नाम भी नहीं था। महाभारत काल में इसके उत्तरी इलाके में गांधार महाजनपद था, जिसके कारण इसकी राजधानी कांधार कहलाई। इसके अतिरिक्त आर्यना, कंबोज आदि इलाके इसमें सम्मिलित थे। गांधारी और पनीनी यहीं के रहने वाले थे। अभी भी अफगानिस्तान में बच्चों के नाम कनिष्क, आर्यन और वेद आदि रखे जाते हैं। यहाँ पहले आर्य रहा करते थे जो वैदिक धर्म को मानते थे। अफगानिस्तान यूनानी और मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा रहा। बौद्ध धर्म जब यहाँ पहुँचा तो यह स्थान उनका गढ़ बन गया। रिसेंट एक्टिविटी को देखें तो बमियान घाटी में 2001 में तालिबान ने बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा को तोड़ी थी। अभी भी यहाँ स्पूतों, मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष मिल जाते हैं। अब हिस्ट्री को देखें तो महमूद गजनी ने अफगानिस्तान की सभ्यता को बर्बाद किए और तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन कराए। इन दिनों वहाँ रहने वाले सिख और हिंदू बेहद परेशान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 में यहाँ हिंदुओं और सिखों की संख्या 2,20,000 थी, वो अब 220 रह गई। वहाँ हिंदुओं को शव जलाने नहीं दिए जाते। वहाँ के स्थानीय हिंदू और सिख अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये था अफगानिस्तान के इतिहास के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सी यू अगेन ऑन 0।